लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकखुद चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रहबर एकेडमी की जानिब से मैं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं पाकखुद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किसी भी इमेज को इफ़ेक्टेबल और उस पर फ़िल्टर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप थंबनेल देख चुके हैं। इंशाल्लाह हम उसी थंबनेल वाली इमेज को क्लीन और उसकी ब्राइटनेस वगैरह और उस पर फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और वीडियो भी आपको मिल जाएं। इसके अलावा अगर आप वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये मैंने अपने पास फोटोशॉप CS6 वर्जन ओपन किया हुआ है। उसके बाद मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ। फाइल पे क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक करता हूँ ताकि मेरी जो इमेज है उसको मैं फोटोशॉप में ओपन कर सकूँ। तो ये मेरे पास रियल इमेज है। उसके बाद ओपन इमेज, ये मेरे पास इमेज ओपन हो चुकी है। ये मेरे पास रियल इमेज है जो कि कैमरे से कैप्चर की गई है। और आप पे डिपेंड करता है कि जितनी अच्छी इमेज, जितनी अच्छी MB की क्वालिटी की इमेज होगी उतनी ही इस पर शाइनिंग नज़र आएगी। और इस पर हम फ़िल्टर वगैरह अप्लाई करेंगे। फ़िल्टर ये लिखा हुआ है फ़िल्टर, इसके अलावा ये फ़िल्टर बने हुए हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा जो कि मैंने आपको थंबनेल में दिखाया है। उससे पहले मैं लेयर पे क्लिक करूँगा। लेयर पे क्लिक करने के लिए ये देखें, ये लेयर लॉक है तो इसको मैं पहले अनलॉक करूँगा। अनलॉक डबल क्लिक करके आप अनलॉक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे Ctrl+J प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास इसकी एक कॉपी बन जाएगी। तो ये अनलॉक भी होगी और कॉपी भी बन गई। उसके अलावा अब आपने करना है, ये देखिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कर्व्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे और ये देखें ये एक बॉक्स बना हुआ आ गया। अगर इसको मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ ले आऊँ तो ये इस तरह फुल बन जाएगा। और यहाँ से पकड़ के हल्का सा इसको इस तरह ऊपर लेके जाएं। जितना ऊपर लेके जाएंगे वो आपकी इमेज पे डिपेंड करता है कि आपकी इमेज कितनी HD है। जितनी HD होगी आप उतना ऊपर लेके जा सकते हैं। अब ये देखें इतना मैं ऊपर ले गया तो अब इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ये देखें फुल लाइट हो गई और मैं इसको अब क्लोज़ कर देता हूँ। इसकी ब्राइटनेस फुल हो गई। ये एक्शन हिस्ट्री वगैरह इसको भी मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब दोबारा लेयर ओपन करता हूँ। ये देखें ये हमारे पास एक और कर्व्स की लेयर बन के आ चुकी है। अब दोबारा जाएंगे उसी ऑप्शन पे और अब हम सेलेक्ट करेंगे वाइब्रेंस को। वाइब्रेंस को सेलेक्ट करने के बाद ये जो वाइब्रेंस लिखा हुआ है इसको पकड़ के इसको फुल 100% कर देंगे। ये देखें अब इमेज पे आप इफ़ेक्ट आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर यहाँ पे 0 पे थी तो किस तरह थी, अब ये 100 पे हो गई तो किस तरह हो गई। उसके बाद फिर इसको यहाँ पे क्लोज़ कर दें। ओके हो गया। अब दोबारा वाइब्रेंस पे जाना चाहें, वाइब्रेंस और दोबारा फिल कर दें। ये देखें जितनी वाइब्रेंस बढ़ाते जाएंगे इमेज पे आपको इफ़ेक्ट वगैरह सब कुछ नज़र आता जाएगा। ये कलर वगैरह को मज़ीद निखार देने के लिए, मज़ीद शाइनिंग देने के लिए होती है। अगर इसको एक दफ़ा रखेंगे तो वो बेस्ट रहेगी। मैं दोबारा 0 कर देता हूँ, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ओके हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनको। अगर मैं ग्रुप कर दूँ, एक वाइब्रेंस यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, सॉरी सी किया, एक वाइब्रेंस को सिलेक्ट किया, डिलीट किया, इनको मैं ग्रुप कर देता हूँ यहाँ से। और ये देखें ये रियल इमेज थी और इसको अब देखें। इसके अलावा आप कुछ और इफ़ेक्ट देना चाहें दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। एक दफ़ा आप ऐसा कर लें, इस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करें, इसकी Ctrl+J कर दें, कॉपी बन गई। आप फ़िल्टर में चले जाएं और ऑर्डर में जाके हाई पास पे चले जाएं। इसको यहाँ से मैं फिट ऑन स्क्रीन कर दिया। देखें हाई पास यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसको 3 कर दें, ओके कर दें। ओके करने के बाद ये देखें यहाँ पे हाई पास आ गया। उसके बाद ये जो फ़िल्टर बने हुए हैं इनमें से ओवर लेयर पे क्लिक कर दें तो अच्छे तरीके से ये हमारी इमेज बन जाएगी। ओके हो गया। अगर इसकी ओपेसिटी कम करना चाहें वो आप देख सकते हैं कि कौन सा इफ़ेक्ट पड़ रहा है।
ये देखें, इस जगह पे आप गौर करें तो आपको कुछ इफ़ेक्ट नज़र आएगा। ये देखें, अब जितना रखना चाहें इसको मैं 50% कर देता हूँ। ओपेसिटी को ओके हो गया, फिट ऑन स्क्रीन कर देता हूँ। इमेज हमारी रेडी हो गई। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से इमेज तब्दील हो चुकी है। ये शॉर्ट सी ट्रिक थी, छोटा सा ट्यूटोरियल था। मज़ीद इस तरह के ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए जो नीचे बटन बना हुआ नज़र आ रहा है रेड कलर का, इस पर क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस तरह ये होगा कि जब हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो आपको और भी मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।